बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईयर हमारे पास कंटिन्यू है 2022 का और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से अब हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 6 में जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो कि 6 चैप्टर है हमारे पास बुक में, उससे आया है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने जब बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी तब भी मैंने सॉल्व करवाया था। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता तो आप बुक से जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए वहाँ से भी समझ सकते हैं। चलें अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देती हूँ और रीड कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज्ड। तो ये है यूनिवर्सिटी और ये है कमेटी। तो यूनिवर्सिटी पहले कर लेते हैं और दोनों एक ही फार्मूले से सॉल्व होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से वो फार्मूला है और फिर वो फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है फार्मूला, ये है यूनिवर्सिटी जो इसका फर्स्ट पार्ट है। यूनिवर्सिटी के सबसे पहले हमने ये जो वैल्यू इस तरह से लिखी हुई, यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखा हुआ है, हमें इसको पहले इस तरह लिखना है। तो ये जो यू है और ये कितनी बार आ रहा है, इन सब में एक बार आ रहा है तो लिख देंगे 1 टाइम और इसको हम नाम दे देंगे N1 यानी कि नंबर 1। इसी तरह N एक बार आ रहा है, आगे देखेंगे यहाँ N आ रहा है दोबारा से रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा तो इसलिए इसको भी 1 लिखेंगे और ये नंबर 2 का नाम दे देंगे इसको। इसी तरह से आगे हमारे पास I है, आई देखेंगे कितनी बार आ रहा है, आई एक ये बार आ रहा है और ये रहा, तो ये कितने 2 बार हो गया तो इसको 2 लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा 3 यानी कि नंबर 3। इसी तरह से देखते रहेंगे, वी भी हमारे पास सिर्फ एक बार है तो एक बार लिखेंगे। जो जो अल्फ़ाबेट हमारे पास जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, बाकी अगर एक बार है तो एक बार लिखा जाएगा। और ये आगे हमारे पास इससे ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, ये नंबर 4 हो जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे कितना हो जाएगा, आगे हमारे पास वी हो गया, अब है ई, ई भी हमारे पास एक बार है, ये हो गया नंबर 5। इसी तरह से आर, आर भी हमारे पास सिर्फ एक बार है, ये हो गया नंबर 6। इसी तरह से एस है हमारे पास जो कि एक बार ही आ रहा है और ये हो गया नंबर 7। आगे आई हो चुका है, टी और वाई रह गया जो कि सिर्फ एक बार है, तो इसको भी इस तरह से लिख देंगे, नंबर 8 हो जाएगा। और ये वाई, ये भी एक बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे और आगे नंबर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है। ये यूनिवर्सिटी भी इस तरह से होगा और जो हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका कमेटी, वो भी इसी तरह होगा। ठीक है, फार्मूला होगा फिर आपने इस तरह लिखना है और ये पहले सॉल्व करना है। इसके आगे अब ये जो फार्मूला है उसके लिए हमें सबसे पहले n फैक्टोरियल निकालना होगा। n फैक्टोरियल जो हमारे पास आएगा, n फैक्टोरियल कैसे आएगा, ये है ना इन सब का सम आएगा यानी कि इन सब का टोटल। तो यहाँ जगह बनती है तो मैं चलें यहीं लिख देती हूँ। ये इस तरह से इसका फार्मूला है n के लिए, यानी कि ये n फैक्टोरियल के लिए ये समझे फार्मूला, यानी कि जितने भी होंगे हमारे पास भी 9 है, 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो सब क्या होगा, ऐड होगा। अब n1 हमारे पास क्या है, 1 है। इसी तरह n2 भी 1 है, n3 हमारे पास 2 है, आगे 1 है प्लस 1, फिर अगेन प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास सब बनेगा। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए हमारे पास टोटल 10 जो कि क्या है n, राइट n बन जाते हैं। अभी आप ये फार्मूला यहाँ है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे शो कर देती हूँ। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ, ये हमारे पास फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पे चले मैं फार्मूला एक बार फिर लिख देती हूँ क्या क्या आपको आसानी रहे। तो ये है फार्मूला, फैक्टोरियल ज़रूर लगेगा और ये मल्टीप्लाई का साइन और ये सो ऑन का साइन है, क्योंकि वैल्यू हमारे पास आगे बढ़ती रहेगी, पता नहीं है कितनी जाए। वैसे तो अभी हमें पता है ये हमारे पास वैल्यू सिर्फ 9 तक है, तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। आगे हमारे पास n फैक्टोरियल हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब यहाँ पर जो आपने ये जो लिखा है 9 तक, ये वाली वैल्यू ये सब आएगी। तो ये इस तरह से आएगा कि 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह जितने भी वो 1 1 है वो सारे यहाँ आएंगे। इस तरह से आपने करना है। 10 फैक्टोरियल तो वैसे ही लिखा जाएगा और यहाँ नीचे जितनी भी वैल्यू है सारी आएगी, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ये जितने भी है ये सारी आपने लेनी है। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो 1 के साथ फैक्टोरियल लग जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, और ये जितने भी इस तरह से आपने करना है इसको आगे, यानी ये 1 फैक्टोरियल है, फिर मल्टीप्लाई पे 1 फैक्टोरियल है। और अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो फैक्टोरियल्स है इसको ओपन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास 10 फैक्टोरियल है ये भी जब ओपन होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा।
रिवर्स में चलेगा तो 10 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फिर 3 2 1, ये 1 तक चला। इसी तरह से ये वाला 1 तो 1 उसके आगे होता ही नहीं है तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसी तरह से ये हमारे पास 1 है, ये भी 1 ही रहेगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 2 फैक्टोरियल है तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय आगे हमारे पास है 1, फिर 1 रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 रहेगा। जितने भी 1 2 3 4 5 6 है, ये टोटल 6 1 है तो ये 1 2 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 6 हो गया हमारे पास। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टोरियल सारे हो गए ख़त्म, हमने सारे ओपन कर दिए। अब हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दें और चाहे तो हम 10 फैक्टोरियल डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल देखें 10 प्रेस करना है 1 0 तो ये आ गया हमारे पास 10। उसके बाद ये शिफ्ट आपने प्रेस करना है और ये हमारे पास फैक्टोरियल का आ जाएगा साइन। इसमें ये देखेंगे एन, ये हमारे पास येलो में ऊपर फैक्टोरियल बना हुआ है तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये जितना आ रहा है ये पूरा लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट में हमारे पास वैल्यू नहीं है तो ये पूरी आएगी। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये हमारे पास ना जो ये कॉमा में वैल्यू है जो आ रही है ना, ये कॉमा में है। अब नीचे वाले भी सेम है, आपने इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख देना है इसकी वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका 2। अब इसको सिंपल आपने डिवाइड कर देना है ये वाली वैल्यू को 2 से। तो ये 3 6 2 8 8 0 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर जो आ रहा है ये 1 8 1 4 400। तो ये हमारे पास वेस लिखा जाएगा, ये इसका यूनिट क्या लगेगा, वेस लगेगा, क्योंकि पहले हमें पूछा गया था कि ये कितने वेस में बनेगा, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट वो भी सेम ऐसे सॉल्व होगा, तो मैं आपको इसकी सिंपल कैलकुलेशन शो करवा देती हूँ ताकि आप इसको रीचेक कर लें कि आपका आंसर बेस जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सॉल्व बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये भी इसका जो सेकंड पार्ट है कमेटी वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल इसकी कैलकुलेशन शो करवा रही हूँ यहाँ पर। सो हेयर द कैलकुलेशन, यहाँ से आप इसका सेकंड पार्ट की कैलकुलेशन देख लें। ये हमारे पास कमेटी है, इसके आगे आपने सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको इसके फर्स्ट पार्ट में यूनिवर्सिटी में बताया था, इस तरह लिखना है। और एक अल्फ़ाबेट सिर्फ एक बार आएगा, उसके बाद वो जितनी बार आ रहा होगा आपने वो उतनी बार लिखना है। जैसे अभी एम हमारे पास 2 टाइम्स है, टी भी और ई भी हमारे पास 2 टाइम्स है, तो इसे हमने इस तरह लिखना है। बाकी वही नंबरिंग दे देंगे इसको, ये 1 से लेकर 6 तक है। फिर हमें सबसे पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग n निकालना है, तो n निकालने के लिए ये फार्मूला है, यानी कि सारी इन वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो ये 9 है। तो यहाँ पर फिर आपने ये फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है 9 फैक्टोरियल, तो आप लिख देंगे। उसके बाद ये वाला सारा आपने यहाँ से वैल्यू लेनी है और फैक्टोरियल के साथ पुट करना है इसको। फिर फैक्टोरियल ओपन होंगे ऊपर और नीचे से, तो ये 9 का ओपन होगा और नीचे से सारा 1 1 और ये 2 का सब ओपन होगा। मल्टीप्लाई का साइन रह जाएगा सिर्फ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 फैक्टोरियल का आंसर ये आएगा। नीचे से सब मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, फिर आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और ये आंसर यहाँ पर इसका कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।